देखिए, शास्त्र में, शिव पुराण में शिव संबंधित तांडव शब्द उल्लिखित है और इस तांडव नृत्य जो है वो उग्र नृत्य तांडव के बारे में हम सब जानते हैं। अब आज इसके गूढ़ार्थ पर थोड़ा विचार करेंगे हम। रामनवमी है तो राम के आराध्य शिव जी, शिव के आराध्य राम जी, तो इसीलिए शिव तांडव तत्व पर थोड़ा सा आलोकपात करना चाहती हूँ। देखिए, तांडव जो शब्द है, ये शब्द तंडुल से आता है। तंडुल संस्कृत में अन्न को तंडुल कहा जाता है। अन्न को तंडुल कहा जाता है और अन्न से ही अनुचेतना रूपी जीव शरीर में, अन्नमय शरीर में बद्ध दशा को प्राप्त होता है। यानी कि अन्न से ही जीव का जन्म होता है। अन्न से अन्न अनुचेतना समान है, शास्त्र में कहा गया। वो जो जीवात्मा है उसके आकृति के विषय में उपनिषदों में बहुत सारे वर्णना है। वो वर्णन में जैसे कि है, बालाघ्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, अपने बालों के अग्रभाग को शतभाग में विभक्त कर दीजिए, उसका भी शतभाग कर दीजिए, तो जो शेष रह जाएगा उतना सा है वो अनुचित। और कहीं जगह कहा गया शमक तंडुलद्वा, तंडुल की तरह है वो चेतना, जीव चेतना जो सारे एक मनुष्य शरीर में, पूरा शरीर में व्यक्त रहता है। उसका आकृति तंडुलद्वा, तंडुल जैसा ही है। और गीता भी कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव जन्म लेते हैं। अब कैसे जन्म लेते हैं तो पढ़ लीजिए, शास्त्र वेद और बहुत सारे प्रवचन दिया गया है मेरे, वो सब सुन लेना। अभी इस विषय पर ध्यान दें। तो तंडुल से आया तांडव। अब तन आया, तन शब्द का अर्थ भी शरीर है। अंड, तन, अंड, तन, तांडव, इसमें तन आता है, अंड शब्द आता है और अब शब्द आता है। अंड शब्द का अर्थ क्या है? पिंडात्मक शरीर। अंड शब्द का अर्थ है जो इच्छा शरीर रूप में जीव के अभिव्यक्ति करता है। जीव के इच्छाओं के अभिव्यक्ति शरीर द्वारा होता है। तो वो शरीर अंड में रहते हैं, मातृगर्भ में अंड रूप में रहते हैं। जैसे ब्रह्मांड भी है, ईश्वर की इच्छा से प्रकट हुए हैं, वैसे जीव की इच्छा से अनंत जन्म मरण चक्र पिंडात्मक शरीर बनता जाता है। तो अब तन शब्द जाना हमने, शरीर, अंड शब्द भी जाना, और अब मतलब आवरण, जो वो अंड रूपी जीव को
जीव शरीर को जो 7 आवरण बांध देते हैं, सप्त धातु बांध देते हैं, वो है अब। तो एक हुआ शरीर, एक हुआ इच्छा अथवा अंड अथवा पिंडात्मक शरीर, और एक का अर्थ हुआ इसे बंधा गया आवरण। ये तीनों मिलके आकार लेते हैं तांडव का। तो तांडव, अगर हर एक शरीर का अर्थ तांडव है, तो इसके साथ शिव सती के नृत्य का गूढ़ार्थ क्या है, सती के शव को लेकर शिव जी के नृत्य का क्या अर्थ है, उस पर भी विचार करेंगे। देखिए, जब कोई पिंडात्मक शरीर का मृत्यु हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस शरीर में जो शरीरी थे, जो जीव था, वो दूसरे कोई अंड में अर्थात माता के गर्भ में जन्म ले पाए, दूसरा पिंडात्मक शरीर निर्माण कर पाए, इसलिए हम पिंडदान करते हैं, ताकि वो प्रेत योनि से मुक्त होकर दूसरे माता के गर्भ में जन्म ले। तो ये है मृत्यु लोक, और ये तांडव का मृत्यु है। ये तांडव नृत्य अथवा प्रलय नृत्य नहीं। और तांडव प्रलय नृत्य जो है, उसे उग्र कहा जाता है। पिंडात्मक जो तांडव है वो गर्भयुक्त है। गर्भ और उग्र में अब अंतर समझिए। गर्भ मतलब गरल, गर शब्द है गरल, मल मूत्र शनित युक्त, नरक युक्त जो गर में जो अब अर्थात शरीर परे रहते हैं 10 महीने तक, वो पिंडात्मक शरीर, गर्भवासी शरीर मरते हैं। उसके लिए नृत्य नहीं, क्योंकि वो नर तन में हैं, नर शरीर पा रहे हैं और मर्तलोक में ही भ्रमण करते हैं। तो उग्र किसके लिए, उग्र तांडव नृत्य किसके लिए है? अब सुनिए, जो शरीर नाश के ओर नहीं, विनाश के ओर नहीं, प्रलय के ओर जा रहे हैं। विनाश में, मृत्यु में और प्रलय में अंतर है। पिंडात्मक शरीर का मृत्यु होता है, लेकिन जो सत्य की ओर जाता है, जो शिव के ओर जा रहे हैं, जो ईश्वर की ओर जा रहे हैं, उसका मृत्यु नहीं होता, नाश नहीं होता, तो उसका प्रलय होता है। प्रलय मतलब प्रपंच का लय हो जाता है। प्रपंच में उसे और आना जाना नहीं पड़ता, जन्म मरण बंधन से वो मुक्त हो जाता। उसके लिए पिंडात्मक क्रियाएं नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अब आता हूँ तांडव, उग्र तांडव नृत्य में। गर्भ का अर्थ मैंने बताया, अब उग्र का अर्थ सुनिए। गर्भ, उग्र, ग्र को विश्लेषण कीजिए तो गर को एक साथ कहिए तो ग्रह। तो जो गरल को पीते हुए जीव चैतन्य को, चेतना को चैतन्यता प्रदान करते हैं, ऊर्ध्वमुखी बनाते हैं, वो गुरु तत्व उग्र तांडव करते हैं। किसके लिए करते हैं? उस शिष्य के लिए करते हैं जो सती बने, जो सत रूपी बन गए, परिपूर्ण तरह सत बन गए, जिसके निष्ठा, जिसके सब कुछ
गुरु में समर्पित है, जो गुरु के तान द्वारा, गुरु के स्वर द्वारा अपने शरीर को बजाते हैं, अपना सारा अस्तित्व जो गुरु को समर्पण कर दिया, उसके शरीर रूपी तन रूपी यंत्र को, ताल को, छंद को गुरु धारण करता है। ये शरीर छंदमय है। अभी बाल्यावस्था आया, फिर कौमार आया, फिर जुबा अवस्था, फिर बुढ़ापा, तो छंद में चल रहा है, फिर जन्म, फिर मरण, दिन रात सब कुछ एक छंद में, एक छंद अनुसार चल रहा है। तो उसमें सारे छंद को, सारे गतिशीलता को, सारे सृजनशीलता की गति को, जो अपने को संपूर्ण रूप से गुरु पे समर्पित कर दिया और गुरु के बोल द्वारा, गुरु के डमरू के बोल द्वारा अपने शरीर को चलाने लगे। डमरू मतलब क्या होता है? डमरू उच्चारण कीजिए, ड उच्चारण करेंगे तो जो जिह्वा है वो जाके सीधा ब्रह्म तालु स्पर्श करेगा, जो सहस्रार के मार्ग निर्देशित करता है, जिसे खेचरी मुद्रा भी कहा जाता है। जीभ उलट जाता है, सविकल्प स्थिति में जीभ उलट जाता है। ड उच्चारण कीजिए, अर्थात हम जब जिह्वा को बाहर की तरह निकालते हैं तो वो रसमय प्रपंच की तरह निकालते हैं। जिह्वा रसना वरुण है, भोग है, प्रपंच है, लालसा है, और ये जिह्वा जब पीछे की ओर चले जाते हैं, उलट जाते हैं, तो इसका अर्थ है प्रपंच से लय, प्रलय, भोग वासना लालसा से लय, विमुख हो जाना, ईश्वर की ओर जाना, ब्रह्मरंध्र में सहस्रार्थ में जाना, शिव से मिलना। तो ड मरु, मर्त लोक में जो ऊर्ध्वमुखी बन के ऊर्ध्व मरु, मर मतलब मर्तलोक, मृत्युलोक, इसमें जो ऊ मतलब तप, तपोमय बन के गुरु से योग युक्त होके, ड उच्चारण कीजिए, सहस्रार की ओर जाएगा, जिह्वा उलट जाएगा, उसी आनंद को पा लिए, उसी दिव्य ज्ञान को पा लिए और सारे गुरु के बोल द्वारा अपने आप को बजाने लगे। गुरु के बजाए हुए मृदंग द्वारा अपने शरीर को बजाने लगे, अपने मन को बजाने लगे, अपने वाणी को बजाने लगे। तो वो हुआ डमरू का बोल, मृदंग का आवाज़, वीणा एवं वेणु का व्यक्तता। ये शरीर जो है ये क्या है? ये तो संगीत का ही एक यंत्र है, सप्तक का ही समष्टि है, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक विस्तृत है। जिन लोगों ने मेरे नृत्य तत्व, संगीत तत्व का प्रवचन सुना, वो सुने होंगे ये सब विषय। तो अब जो ऐसे बन गए, संपूर्ण समर्पण कर दिया, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु शिव तत्व है, शिव ही गुरु है, महाईश है। एक महाईश है जो गुरु है, उसके बाद परमेश है। महाईश को पा जाओ, महाईश से मिल जाओ तो परमेश से भी मिल जाओगे। महाईश परमेश से मिला देंगे, परमेश्वर से मिला देंगे। तो महेश महाईश और शिव अव्यक्त तत्व परमेश्वर। तो गुरु शिव अपने आप को शंकर रूप से शिष्य के शंका, हलाहल सब कुछ हरण करने के लिए शरीर, अन्नमय शरीर से लेकर विज्ञानमय अहंकार तक सब कुछ भोजन बनाकर, अहंकार तत्व जो कि दक्ष है, जो कि प्रजा विस्तार करते हैं, अर्थात भोग विस्तार करते हैं, वो अहंकार तत्व तक सब कुछ अपना भोजन बना के खा जाते हैं।
वो शंकर है, वो महेश है, महाईश है। तो वो जब सब कुछ भोजन के रूप में उस सती का जो सर्वस्व समर्पण कर दिया, जैसा मैंने कहा शिष्य के बारे में, तो सब कुछ जब भोजन किया महेश ने, तब जाके उसका अस्तित्व क्या हुआ? शिष्य का अस्तित्व शववत, शव का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं, वैसे शिष्य का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं गुरु के बिना, महेश के अतिरिक्त। छोड़ दिया सा अपने को शिव के कंधे पर, शरीर से लेकर मस्तक तक, पैर से लेकर मस्तक तक पूरे। क्या कथा में क्या सुने हैं आप लोग? सती के शरीर को कंधे पर लेकर महादेव नृत्य कर रहे हैं। तो हाँ, उसी प्रकार गुरु पर जो अपने आप को सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया संपूर्ण, और शववत बन गए कि अपना कोई अस्तित्व ही नहीं गुरु बिना, तो वो गुरु तब नाद रूप होकर उस शिष्य को, उस सती को अपने बिंदु रूप में, अणु जीव सत्वा में, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसके बारे में कोई कह नहीं सकता, श्रुत्वा पेनं वेद न जैप कश्चित्। आप 1000 गीता पुराण शास्त्र वेद पढ़ लीजिए, लेकिन वो आत्मा, वो जीवात्मा क्या है, कैसा है, समझ में नहीं आता। कोई नहीं समझ पाएगा जब तक उसका साक्षात्कार ना हो, अपना आत्म साक्षात्कार ना हो। तो तब जाके गुरु आत्म साक्षात्कार कराता है। वो आत्म साक्षात्कार कराता है उस जीव बिंदु से, चित बिंदु से, उस नित्य जीवात्मा जो अग्नि का ही स्फुलिंग है, चित कण है, उस चित कण से परिचय करवाता है, अर्थात अपने स्वरूप से परिचय करवाता है। तो इसलिए शिव पुराण में शिव रूपी गुरु को नाथ कहा गया और सती को, शिष्य को बिंदु कहा गया, नाद बिंदु कहा गया। उमा महेश, जो उमा महेश जो तप करके सुंदर से, परम सत्य से, परम आनंद से युक्त होता है, तो वही है उमा महेश, उमा। अब अच्छे से समझिए, तत्व गंभीर है। हम जानते हैं कि जब नृत्य कर रहे थे शिव जी, तब सती को लेकर जब नृत्य कर रहे थे शिव जी, तब जाके नारायण ने चक्र से सती का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया चक्र द्वारा। इसका तात्पर्य समझे। देखिए, ये सृष्टि, ये सृजनशीलता, इसका अधीश्वर कौन है? विष्णु है। अब जिसका विष शंकर ने पी लिया, वो विष मुक्त हो गए और वो तप युक्त हो गए, और नारायण तप से ही ये सारा सृष्टि विस्तार करते हैं। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार के लिए बस यही 2 अक्षर सुने थे, तप तप। 16वां अक्षर का त और 21वां अक्षर का प, ये 2 अक्षर 2 बार सुने थे ब्रह्मा जी ने। तो ये तप द्वारा ही यह सृष्टि का विस्तार किया ब्रह्मा जी। तो ये तप से ही सृष्टि का विस्तार, सृजनशीलता और अंत में लय भी तप में ही होता है।
और जैसे कि अभी अभी मैंने कहा, सारे जगत छंदमय है, गतिशील है। तो जो विष मुक्त हो गए, विषय विष से मुक्त हो गए, संसार विष से मुक्त हो गए, गुरु द्वारा सुरक्षित है। अब गुरु उसके सारे गतिशीलता को, सारे छंद को अपने में मिला लिया एवं गतिशील शक्ति का इस विष्णु का आवाहन करते हुए वो नृत्य कर रहे हैं। अर्थात एक एक चरण रख रहा है। और ये उपनिषद कहते हैं चरण अथवा पद का अधिष्ठात्र देवता है नारायण विष्णु। ऊ शब्द समझ लीजिए तप है, ऊ शब्द का अर्थ। तो जिसका विष उग्र नृत्य द्वारा, गुरु के उग्र गरल पान द्वारा, हलाहल पान द्वारा सारे विष उतर गया, उसी तपनिष्ठ सती का गतिशीलता से मुक्त करना भी गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए शिव जी ने अपने चरण, जो कि गतिशीलता का प्रतीक है, उसके द्वारा आवाहन किया, एक एक छंद द्वारा, ताल द्वारा आवाहन किया विष्णु का, ताकि वो पुनः स्वस्वरूप में, शिव स्वरूप में हो जाए। और फिर क्या हुआ? काल चक्र नारायण का अस्त्र है, सुदर्शन। तो वो काल की गति से मुक्ति देने के लिए विष्णु जी आए और उनके शरीर को, शरीर के हर एक स्थिति को, हर एक अंग को गतिशीलता से, सृजनशीलता से पूरे तरह मुक्त किया, ताकि और उसे पिंडात्मक शरीर ना मिले, जन्म मरण चक्र से संपूर्ण मुक्त हो जाए। और तो और ब्रह्मा जी भी आए। क्यों? ब्रह्मा जी के कोप से, भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुआ था। ये रुद्र सबको रोदन कराता है, भवरुद्र। ये भवरोगी जो है, इसको डंडा मार मार के रोदन कराता है, जो भोगी है, जीव है, उन लोगों को। तो इसीलिए अब उसी कोप को रुद्र जी ने आमंत्रण दिया, इसीलिए उसी क्रोध को, ताकि वो शरीर और सृजनशील ना बने। क्योंकि ब्रह्मा जी ने रुद्र को प्रकट किया अपने क्रोध से, ताकि सृष्टि का विस्तार हो पाए। अब रुद्र ने, अब शंकर ने ब्रह्मा को बुलाया इसलिए ताकि और सृष्टि ना हो पाए। उस क्रोध को आमंत्रण दिया इसलिए ताकि वो शरीर और किसी माता का अथवा प्रकृति का क्रोधवासी ना बन जाए। इसीलिए उनका क्रोध के सहित उग्र नृत्य, जिसे तांडव कहा जाता है। अब जो विष्णु जी ने काल चक्र द्वारा कालातीत किया उस शरीर को, उसके बाद जो हम जानते हैं 51 सतीपीठ है। ये क्या है? ये शब्द ब्रह्म के व्यक्तता रूपी 51 शब्द है, अक्षर है। ये त्रिदेव ओमकार है, शब्द ब्रह्म है। इस त्रिदेव से 51 अक्षर बने। अब जब वो पूर्ण स्वरूप में हो गए, तब त्रिदेव ने सामंजस्य करके उसे पूर्ण शब्द ब्रह्म बनाया। और ये जो भाव युक्त अक्षर है, जिसके द्वारा वाक्य एवं वाणी बनता है,
और भाव का अभिव्यक्ति बढ़ता है, अभिव्यक्ति होता है, वो सारे भाव का, सारे शब्द का, वाणी का, वाक्य का, अक्षर का लय कर दिया। 91 अक्षर बस एक ही ओंकार तत्व में लय हो गए। अब ये शब्द जो 91 शब्द है, ये 91 क्यों है, इसका भी रहस्य है। देखिए, हमारा 10 इंद्रिय है। ये 10 इंद्रिय 5 महाभूत को भोग करते जाते हैं। ये 10 इंद्रिय के साथ आप पंचभूत को गुना कीजिए तो 50 होगा, और एक मन को भी इसके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि मन ही तो भोगता है, मन ही तो भोग कराता है सबको, इसलिए मन युक्त रहता है। और 10 इंद्रिय से पंच महाभूत को गुना कीजिए तो 91 संख्या आएगा। तो यही है पूरा तांडव नृत्य का गूढ़ रहस्य। ये रामनवमी के लिए था, मेरे राम के प्रसन्नता के लिए। धन्यवाद।